बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जो बायोलॉजी है उसमें बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स नहीं आते, बट स्टिल लास्ट ईयर मेरे चैनल से पढ़ाई करके एक स्टूडेंट के ना बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स आए थे। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे बायोलॉजी में। और मैं चाहता हूँ कि आपके भी इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट 30 डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसे अगर आपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी का सिलेबस पूरा कवर करोगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी बोर्ड 2024-25 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमें ना यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन यूनिट है ये 16 मार्क्स का है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 20 मार्क्स का है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स का। तो ये हमें यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें बायोलॉजी पढ़ाई करनी है और 30 डेज का हम प्लान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। आपको ना बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए। अगर हम प्रेटो प्रिंसिपल की बात करें, ये बताता है जो 20% एफर्ट है उससे 80% रिजल्ट मिलता है। और बायोलॉजी के पेपर में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्टली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ना हर एक चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए बायोलॉजी के। मैंने इसका ऑलरेडी पीडीएफ बनाया हुआ है जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम में जाके आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड कर लो और जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उससे पहले एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देख लेना। सेकंड हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। अब याद रखना जो बायोलॉजी है उसमें एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, जो भी टॉपिक है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चैनल का वन शॉट देख सकते हो, तो उसके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल पे मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी वन शॉट देख लो तो उसके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ना और साथ साथ में ना आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो इससे ना आपको रिवीजन में हेल्प होता है। आप इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना, साइंटिस्ट नेम, एक्सपेरिमेंट जो है शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, नहीं तो बुक को अंडरलाइन भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कम टाइम है ना तो आप मेरी क्विक रिवीजन के वीडियोस देख सकते हो। इसमें मैंने एनसीईआरटी ना अराउंड 90% से ज्यादा एनसीईआरटी कवर किया हुआ है। तो इससे आप ना चैप्टर जल्दी रिवाइज कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो पीडीएफ है टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हो और उसके साथ आप चैप्टर जो है आराम से 30 से 35 मिनट्स में कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी एनसीईआरटी है मेक श्योर करना कि उसके आप सारे टॉपिक जो है बायोलॉजी में कवर कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम की। जो बायोलॉजी है ना उसमें डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन में ना आपको डायग्राम बनाने को दिया जाता है, नहीं तो कई बार डायग्राम दिया होता है, आपको लेबलिंग करनी होती है। तो आपको जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम और ग्राफ है वो आपको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करने होते हैं। जैसे ओव्यूल का डायग्राम, ग्रोथ कर्व पूछा जाता है, पीबीआर 322 से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप अच्छे से डायग्राम बनाते हो ना, एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस होता है, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने ना ऑलरेडी ना वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं वो कवर किए हुए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम और ग्राफ है आप लिख लिख के एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। मैंने देखे लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं मोस्टली वो रिपीट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ना लैंग्वेज चेंज हो जाती है बट क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आते हैं। तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई बुक खरीद सकते हो, नहीं तो मैंने अपने चैनल पे ना पीवाईक्यू के वीडियोस बनाए हुए हैं। लास्ट 11 ईयर्स के मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जब आप एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उस चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। अगर आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ना तो उसके बाद आपको डेफिनेटली एक दो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना होता है। जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो, एक तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, साथ साथ में आपको समझ आता है कि आप कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, कौन कौन से चैप्टर में आप वीक हो। तो आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने अब तक सैंपल पेपर नहीं खरीदा है तो एडुकार्ड का आप हाइब्रिड सैंपल पेपर खरीद सकते हो। घर बैठ के ही आप सेम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो जैसा बोर्ड एग्जाम में होता है। और आप ना सारी बुक्स एक साथ खरीद सकते हो, पीसीबी पीसीएम की बुक एक साथ खरीद सकते हो। इसका जो बंडल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 डे प्लान की। बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो मैंने 13 चैप्टर्स को हार्ड, मीडियम, इजी लेवल में डिवाइड किया। आप कोई भी लेवल ना पहले पढ़ सकते हो। अगर हार्ड लेवल की बात करें
जो चैप्टर स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं मैंने उसे यहाँ पे डाला, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, आप पर चैप्टर ना 2.5 डेज ले सकते हो। तो 2.5 डेज में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो इंटू 4, तो 10 डेज में आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो आप मीडियम लेवल से भी शुरू कर सकते हो। तो ये मीडियम डिफिकल्टी वाले चैप्टर्स हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आप हर एक चैप्टर में यहाँ पे ना 2 दिन ले सकते हो। तो आप ये 4 चैप्टर 8 डेज में खत्म कर सकते हो। और लास्ट में ये जो इजी चैप्टर्स हैं ये आप पहले कर सकते हो, जैसे इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर होते हैं, तो आप एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हो। तो ये जो 5 चैप्टर है ये आप 5 डेज में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो आप कोई भी जो हार्ड, मीडियम, इजी में कोई भी लेवल आप स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो। हर एक चैप्टर आप कैसे पढ़ाई करोगे, तो आप क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट डायग्राम के साथ पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो 10 + 8 + 5 23 डेज में आप पूरा बायोलॉजी अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बायोलॉजी के जितने भी सारे चैप्टर हैं आप एक बार सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना। 3-4 डेज में आप रिवीजन वीडियो से पूरे सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद आप क्या करना, लास्ट 2 डेज ना सैम्पल पेपर, एटलीस्ट 2-3 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेना। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने से आपको मिस्टेक पता चलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको समझ आएगा। एडू कार्ड का आप सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट का ले सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आप ये मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली आपके बायोलॉजी में 95 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे।